हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं हम 11th क्लास के लिए। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ लिए थे कि हम क्वाड्रेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम क्वाड्रेंट्स को यूज़ करना सीखेंगे। उससे पहले हम सीख लेते हैं कि भाई ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ना हमारे पास दो एंगल मेजर होते हैं, मतलब एंगल को मेजर करने की दो यूनिट होती है, एक होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 90 डिग्री की बात करते हो तो 90 डिग्री होता है पाई बाय 2 रेडियन। रेडियन भी एक एंगल की यूनिट होती है और डिग्री भी एक एंगल की यूनिट होती है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है और 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन के बराबर होता है। ऐसे ही 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 3 रेडियन होता है। ऐसे ही 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 4। ओके, ऐसे ही अगर 30 डिग्री आपको लिखना हो तो 30 डिग्री क्या होता है आपका, पाई बाय 6 रेडियन होता है। अभी कैसे निकालते हैं, देखो 180 वाला आपने याद कर लिया, अब आपको 90 वाला निकालना है। तो 180 को आप 90 से डिवाइड कर दो तो 2 आएगा, तो हो जाएगा पाई बाय 2। ओके, 60 वाला निकालना है तो 180 को 60 से डिवाइड कर दो तो 3 आएगा, पाई बाय 3। 180 को 45 से डिवाइड करो 4 आएगा, तो पाई बाय 4। अब ये देखो, अगर आपको कहीं पर ये लिखा हुआ है साइन पाई बाय 3 या साइन पाई लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब पाई वो वाला पाई नहीं है 22/7 वाला। इस पाई का मतलब है 180 डिग्री। समझ आ गया। तो कभी भी एंगल में पाई लिखा हो या पाई बाय 3 या पाई वाली कोई भी टर्म लिखी हो तो उस पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ना कि 22/7। ऐसे ही साइन पाई बाय 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आपको अब आगे चल के ज़्यादातर आपको रेडियन में ही लिखने होंगे एंगल, तो आपको रेडियन में क्या होना है, कंफर्टेबल होना है। ओके, तो ये हो गया। अब हमने जो क्वाड्रेंट्स पढ़े थे जिनको हमने डिग्रीज में लिखा था, हम एक बार उस चारों क्वाड्रेंट्स को रेडियन में लिखना भी सीख लेते हैं, तो काफ़ी इजी होता है। देखो, ये हमने पहले 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाने। ये हमारा यहाँ से हम ये ऐसे इंक्रीज़ करते हैं एंगल हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए अपने पास। ठीक है, जो आपका ये होता है 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री और 0 रेडियन एक ही बात होती है, क्योंकि 0 में आपने कुछ रोटेशन करा ही नहीं, तो डिग्री भी और 0 दोनों क्या, रेडियन भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, इसको रेडियन में हम पाई बाय 2 बोलते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा है ना, 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियन बोलते हैं। ऐसे ही जो 180 डिग्री होता है इसको पाई बोलते हैं। क्वाड्रेंट में ये 180 होता है ना यहाँ पे, और यहाँ पर क्वाड्रेंट में कितना होता है, 270 होता है ना। तो 270 मतलब 3 बार 90, तो ये 1 बार 90, ये 2 बार 90 और यहाँ पर 3 बार 90। 3 बार 90 मतलब 3 मल्टीप्लाई 90, और 90 की जगह पाई बाय 2 लिख दो, है ना। यहाँ पर आपका 1 टाइम 90, यहाँ पर 2 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर दो 90 से, बहुत अच्छा तरीका है कन्वर्ट करने का। तो 270 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू पाई बाय 2, 3 इंटू 90। ऐसे 360 होता है, 360 मतलब 4 बार 90, या आप ये भी कह सकते हो 2 बार 180। तो 2 बार 180 को कैसे लिखोगे, 2 पाई। तो यहाँ तक आपको आराम से समझ आ गया। मान लो कोई एंगल x है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कोई भी एंगल x या थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ऐसे लिखा जाता है, 0 से बड़ा, देखो ना, बड़ा है 0 से, और छोटा किससे, पाई बाय 2 से। 0 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें कोई भी एंगल हम कैसे लिखते हैं, पाई बाय 2 से बड़ा, ओके, और पाई से छोटा। जो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास होता है वो पाई से बड़ा होता है उसमें, और 3 पाई बाय 2 से छोटा होता है। ध्यान से समझना, मैं हर एक चीज़ एग्ज़ाम के पैटर्न से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद पर्सनली बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए क्या क्या हमें सीखना है। अब जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 270 से 360 के बीच में होता है, मतलब वो 3 पाई बाय 2 से बड़ा होता है। एक्स बड़ा है यहाँ पे 3 पाई बाय 2 से, और छोटा किससे होता है, वो 2 पाई से, मतलब 360 डिग्री से। कभी भी आपसे बोलेगा एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको ये रिलेशन लिख देना है। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको ये रिलेशन लिखना है। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये रिलेशन लिखना है, एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको ये वाला रिलेशन लिखना है। ओके, तो चलते हैं आगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज है ये, 11th क्लास की। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी की हम 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं।
3.1 मैं चैप्टर के लास्ट में कवर करूँगा क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसे लास्ट में कवर करेंगे। 3.2, 3, 4 मिसलेनियस, ये सारी की सारी हमारी क्या है, कंबाइंड है। ओके, मतलब कोरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ चलती है। तो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन है वो ये है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और आपको ये दे रखा है cos x इक्वल्स टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहता है आपको ना एक फंक्शन की उसने वैल्यू दे रखी है, किसकी, cos x की। कितनी वैल्यू दे रखी है, -1/2, और क्या बोल रहा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बोल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो कि x जो है 180 से 270 तक है, पाई से लेकर 3π/2 तक है। ये देखो मैंने अभी आपको सिखाया कि आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये चीज़ लिख सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना वो x की जगह थीटा लिखेगा तो फिर आप थीटा लिख देना एंगल की जगह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो हम इसको कैसे करेंगे, कॉस हमें दे रखा है तो कॉस से हम निकाल लेंगे सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अगर कॉस -1/2 है तो सेक कितना हो जाएगा, -2। अब देखो, अब इसके बाद आपको कुछ बात समझनी है, इस वक्त ज़रूरी है। आप दो तरीके हैं आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ निकालने के लिए, या तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो या आप आइडेंटिटीज से निकाल सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है आइडेंटिटीज से निकालो, क्योंकि अब आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं ट्रिगो के अंदर, तो आपको फॉर्मूलों से क्या होना है, कंफर्टेबल होना है। तो हम यहीं से ही फॉर्मूला यूज़ करना शुरू करेंगे ताकि हम फॉर्मूले हमारे को धीरे धीरे क्या होते चले जाए, याद होते चले जाएँ। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी हैं। एक पढ़ी हमने sin² x + cos² x = 1, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। दूसरी आइडेंटिटी हमारी होती है sec² x - cos² x इक्वल्स टू sec² x - tan² x इक्वल्स टू 1, और थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी cos² x - cot² x इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्वेश्चन में cos की वैल्यू है, तो मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो होती है मेरी वो यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। देखो चॉइस है आपकी, आप पाइथागोरस से कर सकते हो, बट मैं इसी से बोलूँगा, इसी से ही प्रैक्टिस करनी है, आगे चल के बहुत सारे फॉर्मूले आने हैं ट्रिगो के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास cos की वैल्यू है क्वेश्चन में, तो जिसकी वैल्यू होती है उसे हमेशा कहाँ ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में लेकर चले जाते हैं। उसके बाद ये आपका sin² x ऐसे ही रहेगा। ये जो cos² x है, यहाँ cos की वैल्यू कितनी, -1/2, तो यहाँ -1/2 लिखो, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। cos की जगह लिख दिया मैंने -1/2, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर लग गया। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, 4 × 1 = 4, -1 3/4, स्क्वायर हटा दो तो ये हो जाएगा √3, और ये 4 हो जाएगा आपका 2। अब जैसे ही आप साइन निकाल लोगे तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, cos, क्योंकि cos जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे पलट दो, तो 2/√3 आपका क्या आ गया, cos आ गया, साइन का उल्टा। नाउ अब आपको पता है tan x का फॉर्मूला होता है sin x / cos x, तो अब हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से देखते रहना। अब उसके बाद यहाँ पर sin x की वैल्यू कितनी है, √3/2, और cos x हमारे को क्वेश्चन में ही दे रखा था -1/2, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -√3। अब हम निकालेंगे कहाँ से, यहाँ पर cot x। cot क्या होता है, tan का उल्टा, तो अगर ये √3 है तो ये 1/√3 हो जाएगा, माइनस ऐसे रहेगा। अब हमने सारे वैल्यूज़ निकाल ली पाँचों। ठीक है, sec निकाल लिया, sin cos tan cot। अब हमें लगाने हैं इसके साइन, तो साइन लगाने के लिए मैं इनको एक बार फिर से लिखूँगा। मैं आपको वो वाला मेथड बता रहा हूँ जिस मेथड को आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इसी मेथड से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। तो जो जो वैल्यू हमने निकाली है वो हम सारी वैल्यू लिख रहे हैं। tan x हमने निकाला था -√3, और cot हमने निकाला है -1/√3। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि x कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। और याद करो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही राइमिंग हमने याद करी थी। थर्ड वाले में t आता है, मतलब tan और cot, तो थर्ड वाले में tan और cot पॉजिटिव आते हैं, तो इनको तो आप क्या कर दो, प्लस कर दो। ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, सॉरी ये भी क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। इन दोनों को तो आपने प्लस कर दिया, और ये सारे क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। सेक पहले से ही नेगेटिव है, और इन दोनों को आप क्या कर दो फिर से, वो बाकी सबको भी क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। ईजी है ना।
थर्ड क्वाड्रेंट में सेक मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये पहले से नेगेटिव था तो इसको छोड़ दिया, बाकी दोनों को हमने क्या कर दिया नेगेटिव। अगर आप इसके आगे नेगेटिव लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए ना थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसको हमने नेगेटिव ही रहने दिया। कोस हमने इसलिए लिखा कि कोस हमें क्वेश्चन में गिवन था और वो नेगेटिव था पहले से ही, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से ट्राई करना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लिखेंगे π/2 से पाई। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। पहले कॉसेक निकालना है साइन से, फिर साइन का यूज़ करके कॉस निकालना है पहली आइडेंटिटी यूज़ करके। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कॉस से आपका सेक निकल जाएगा, और फिर उसके बाद आपको टेन निकालना है साइन अपॉन कॉस करके, फिर कॉट निकालना है, फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली आप क्या कर देना, साइन चेंज कर देना। तो इसका थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। NCERT 3.2 अटैम्प्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसमें बोल रहा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमें दे रखा है कॉट की वैल्यू दे रखी है 3/4 और एक्स जो है एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कॉट निकल गया। कॉट से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेन निकाल लेंगे, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल जो होता है सबसे पहले रेसिप्रोकल निकाला जाता है, ठीक है। तो कॉट का रेसिप्रोकल होता है 1 मतलब 10। तो 10 क्या हो जाएगा आपका 3/4 है नहीं कॉट, तो 10 क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। 10 निकालती है आपको फर्स्ट, एक आइडेंटिटी होती है हमारी सेकेंड वाली, यूजिंग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ 10 की वैल्यू मेरे पास है तो मैं 10 को वहाँ ले जाऊँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आप पाइथागोरस से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलों में एक्सपर्ट होना है तो आपको इसी मेथड से ही करना है, ठीक है। चॉइस आपकी है, मैं सजेशन करूँगा इस वाले मेथड से। ये क्या हो जाएगा आपका 16/9, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद मैं पूरा कोर्स कवर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो, प्लस सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आप जब होता क्या है कि स्टूडेंट देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, फिर मैं इस तरह की वीडियोस कैसे बनाऊंगा बिना मोटिवेशन के। अब यहाँ से सेक निकल गया 5/3 और कॉस आ गया आपका 3/5। अब कॉस निकाल लिया आपने, अब आपने पहली वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है और यहाँ से आपको साइन निकाल लेना है। तो पहली आइडेंटिटी मेरी ये थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये समझ आ गया ना, सेक निकाला, सेक का उल्टा करा, कॉस निकाला। अब यहाँ से मेरे पास कॉस की वैल्यू है तो मैं कॉस वाले को कहाँ ले जाऊँगा, राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा। अब यहाँ मैं कॉस की जो कॉस है 3/5 ना, ये जो 3/5 है मैं यहाँ कॉस की जगह पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में 3/5, ठीक है, कॉस की वैल्यू। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 3/5 का स्क्वायर, ओके। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 3×3 = 9 और ये 5×5 = 25। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये 25 × 1 25 माइनस 9 16/25। फिर आप यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो ये रूट हो जाएगा, तो 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5। तो साइन से आप क्या निकाल लोगे कॉसेक, इसे रेसिप्रोकल कर दो 5/4। उसके बाद जो जो वैल्यूज़ आपने निकाली वो सारी वैल्यूज़ आप एक बार क्या कर लोगे, लिख लोगे। तो आपने क्या निकाला था क्वेश्चन में, एक तो आपने 10x निकाला था 4/3। उसके बाद आपने क्या निकाला था क्वेश्चन के अंदर, सेक निकाला था 5/3, ठीक है। और क्या निकाला था आपने फिर क्वेश्चन में, कॉसेक निकाला, कॉस निकाला था 3/5। फिर ये साइन और कॉसेक निकाले, ये हमने एक बार यहाँ पे लिख लिया। ये ऐसे ही आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है, यही तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। उसके बाद आपको यहाँ से इसने क्या बोला था कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है क्वेश्चन में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये पाई और ये 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस रहेगा, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे सेक कॉस ये सब क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, आपको सारे ही प्रैक्टिस करने हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप ये प्रैक्टिस कर लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री ये कहती है जैसे मान लो साइन है और उसके एंगल में माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा।
तो ये हमारा किस किस में होता है, साइन में होता है, कॉसेक में होती है ये चीज़, टेन में होती है और कॉट में होती है। ठीक है, साइन में, कॉसेक में और टेन में और कॉट में हमारी क्या होती है, ये चीज़ होती है कि अगर एंगल में माइनस हो तो वो माइनस आपका बाहर आ जाता है, और ये उल्टा भी होता है कि बाहर से अंदर भी चला जाता है, उल्टा भी यूज़ कर सकते हो, राइट से लेफ़्ट। ओके, तो यहाँ पर ये तो हो गया। उसके बाद एक होते हैं कॉस। कॉस और सेक के अंदर क्या करते हैं, अगर माइनस हो तो आप माइनस छोड़ सकते हो, कॉस और सेक का माइनस आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब समझा रहा हूँ आपको, शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका ट्रिगोनोमेट्री का। ओके, तो टॉपिक ये है हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, टॉपिक हमारे पास ये है कि जब आपने पढ़ा था कि 90, मतलब आप ये कह रहे थे कि भाई 90 और 270 पर हम चेंज करते हैं, हमने यही सीखा था क्वाड्रेंट जब हम पढ़ रहे थे कि 90 और 270 पर हम क्या करते हैं, चेंज। तो एक्चुअली ये 90 को आप 90 इंटू 1 लिख सकते हो, और 270 को क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 3। तो ये 1 और 3 दोनों के दोनों क्या है, ऑड नंबर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो एक रूल हमेशा याद रखना कि जब भी 90 किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो हमेशा चेंज हो जाता है। चेंज का तो मतलब पता ही है आपको कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, एंड कॉसेक सेक में। अब उसके बाद देखो 180 पर और 360 पर आपने क्या पढ़ा था कि भाई कोई चेंज नहीं होता, तो आप इस 180 को क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 2, और 360 को आप क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 4। अब ये 2 और 4 दोनों के दोनों क्या इवन नंबर, मतलब 2 के टेबल में आते हैं। तो जब भी 90 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज नहीं होगा। देखो अभी तक आपने सिर्फ एक सर्कल पढ़ा है, मतलब एक रोटेशन, 90, 180, 270, 360, बट एंगल बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। ये ओरिजिनल कंसेप्ट है। क्वाड्रेंट जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक रोटेशन याद रखते हैं, लेकिन अब ये एक जनरल कंसेप्ट हो गया कि 90 जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज, और जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो नो चेंज। एक रूल और याद रखना, 180 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, तो हमेशा नो चेंज। ऐसा क्यों होता है ये भी समझा देता हूँ। देखो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत काम आएगी आपके। होता क्या है, जैसे मान लो कि एक बार 180 को 3 से ले लो मल्टीप्लाई, और एक बार तो देखो मैंने ऑड से ले लिया, एक बार इवन से ले लिया। ये जो 180 है इसे आप 2 इंटू 90 लिख सकते हो। 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, तो ये 90 का इवन मल्टीपल बन गया, 90 इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही इस 180 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 90 और ये 8। तो आप कुछ भी कर लो वो हमेशा 90 का इवन मल्टीपल ही बन जाएगा। 180 का कोई भी मल्टीपल हो, चाहे ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे इवन से, तो आपका वो हमेशा इवन वाला ही बन जाएगा 90 का। तो इसलिए 180 पर तो आपको आँख बंद करके सेम लिख देना होता है, कोई चेंज नहीं होता। और जब 90 किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो चेंज होता है। तो ये एक बड़े अच्छे तरीके से यूज़ होते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा इसका। तो NCERT का 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन हमारे पास है साइन 765 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 765 डिग्री इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है ये। तो करना क्या होता है, ये जो भी एंगल यहाँ लिखा होता है उसको आपको 180 से क्या करना होता है, डिवाइड, जैसे आप बचपन में डिवीजन करते थे उसी तरीके से। और डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो 90 से छोटा बचना चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम 180 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके पास आए। तो मैंने 4 से करा, 4 पे आ गया 720। तो जब मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस बचा 45, जो 90 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 765 है इसको ऐसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 180 है ना। पहले 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो 180 से और उसमें प्लस कर दो 45, तो ये आपका एक तरीके से 765 ही आ जाएगा। तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को प्लस करना है, ठीक है। तो आपका हमेशा ये आ जाएगा। तो 4 इंटू 180 720 होता है, उसमें 45 ऐड करोगे तो 765 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह पे लिख दिया। अब उसके बाद देखो अप्रोच सीखते हैं। मैंने अभी क्या बोला, 180 किसी से भी मल्टीप्लाई हो, 4 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो सेम रहता है। सेम का मतलब है अगर यहाँ साइन है तो आंसर में साइन आएगा, जो भी एंगल यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, जो हमने क्वाड्रेंट में सीखा था। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। अगर आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज नहीं है तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर ये देखो, कुछ भी मिस मत करना। तो यहाँ पर जो 180 है
और वो 4 से मल्टीप्लाई है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो 180 सेम आता है, तो साइन का साइन आएगा। जो भी एंगल यहाँ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो चाहे यहाँ, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मुझे देखना है कि ये जो 765 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये बहुत ईजी होता है देखना, इससे चलना है। पहले आपको 4 बार 180 घूमना है। आपको पता ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है, तो ये हो गया 1 बार 180, फिर ये हो गया 2 बार 180, है ना, फिर ये हो गया 3 बार 180, फिर ये हो गया 4 बार 180। अब 4 बार 180 के बाद भी वो 45 डिग्री प्लस कर रहा है, मतलब 45 डिग्री प्लस कर रहा है। तो अगर यहाँ खड़े हो गया 45 डिग्री ऐड करोगे तो आप इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए घूम फिर के, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन भी फर्स्ट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि हम देखते क्वेश्चन को हैं और साइन हम किस पे लगाते हैं, आंसर पे। क्वाड्रेंट में ऐसे ही करते थे ना, लेफ्ट साइड को देखते थे और राइट साइड में हम आंसर पे प्लस या माइनस लगाते थे। तो ये साइन क्या है हमारा, पॉजिटिव आएगा। तो आ गया ये, मतलब साइन है तो ये पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस। प्लस कभी लगाते नहीं है। अब उसके बाद साइन 45 की वैल्यू, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, आपको बनानी भी आती होगी, आपने सीखी होगी 10th क्लास में, बट मैं सजेस्ट करूँगा याद कर लेना, ठीक है। साइन कॉस टेन ये 3 वैल्यू याद कर लेना, बाकी तो अपने आप ही रेसिप्रोकल करके निकल जाती है। इससे आपका टाइम सेव होगा। तो और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हमें समझ आया अच्छे से, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है इसका। ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ेगा, 7th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आपको एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, और कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार हर एक टॉपिक की आपको क्या करनी है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, कॉसेक -1410 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये मेरा 7th क्वेश्चन है, ठीक है, 3.2 का। तो इसमें क्या करेंगे, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉसेक का माइनस बाहर आ जाता है ना, ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉसेक का माइनस बाहर आ जाता है। तो सेम हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, पूरे एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को आप पहले क्या कर दो, बाहर कर दो। अब वही प्रोसेस फॉलो करो जो मैंने अभी आपको सिखाया था, क्या कि इस एंगल को हम 180 से डिवाइड करेंगे। तो डिफरेंस कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 90 या 90 से कम बचना चाहिए, मतलब 90 से छोटा बचना चाहिए। तो अगर मैं देखूं 18 का अगर हम टेबल काउंट करें 7 पे, तो 126 मतलब 1260 आता है। अगर मैं 1410 में से 1260 मतलब 1260 माइनस करता हूँ, तो डिफरेंस मेरा 150 बचेगा, 150। तो 150 जो होता है वो तो 90 से बड़ा होता है, तो मैं इसको 7 पे नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, 8 पे करूँगा। अब आप कहोगे 8 पे तो नंबर आपने बड़ा ले लिया, जब मैं 8 पे लूँगा तो 144 आएगा। तो डिफरेंस 30 बचना चाहिए, लेकिन माइनस बचेगा, क्योंकि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिमाइंडर 90 से छोटा होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। तो जब 90 से बड़ा आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ वाली वैल्यू एक ज़्यादा लोगे, ताकि रिमाइंडर आपका 90 से छोटा हो जाए। नेगेटिव हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 90 से छोटा, क्योंकि मैं 7 पे अगर मल्टीप्लाई कर रहा था तो 1260 आ रहा था, तो 150 बचता रिमाइंडर। 150 हमारा कोई एंगल हमें पता ही नहीं कितना होता है, तो हमने क्या करा, एक बढ़ा दिया, 8 पे ले लिया। 8 पे हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो -30 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1440 आया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे वहाँ पर हमने सिलेक्ट करा था, इसको इससे को मल्टीप्लाई करना है, 8 × 180, और इस चीज़ को प्लस करना है। अगर आप प्लस करोगे -30 तो ओवरऑल -30 हो जाएगा। वो किसी भी चीज़ में अगर मैं प्लस करूँगा -30 तो -30 हो जाएगा, तो यहाँ -30। तो ऐसे आपने करो, 8 को 180 से मल्टीप्लाई करा तो 1440, उसमें से 30 माइनस कर दो तो 1410 आ जाएगा, ओके। अब इसका तरीका, ये माइनस तो क्वेश्चन में, इसको मत छोड़ देना, ये लिख लिया साथ में। अब यहाँ क्वाड्रेंट लगाएंगे, कॉसेक 180 पर सेम होता है, तो कॉसेक का कॉसेक आ जाएगा, और ये एंगल आ जाएगा 30। यहाँ -30 मत लिख देना प्लीज़, बहुत सारे बच्चे यहाँ -30 कर देते हैं, तो आपको -30 नहीं करना, 30 लिखना है। क्लियर हो गई मेरी बात, क्योंकि सिर्फ एंगल लिखते हैं, ये जो बीच में माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा होता है, ये क्वाड्रेंट्स में आगे या पीछे जाने के लिए लगा होता है, ठीक है। तो इसको बना ढूंढते हैं, 180 देख के हमने सेम तो लिख दिया एज इट इज़। अब हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 8 बार 180 घूमना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, खो मत जाना इसमें, 7 8, ये 8 टाइम आपका 180 हो गया, और उसमें से आपको 30 प्लस करना है। अब यहाँ खड़े हो, कुछ एंगल कम करना है, कितने एंगल कम करना है, 30। तो यहाँ पर खड़े होकर आप 30 एंगल कम करोगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 4th में। और 4th में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। और ये क्या है, कोसेक है, तो कोसेक क्या होगा 4th क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव।
अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यहाँ मत लगा देना माइनस, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा यहाँ माइनस लगाते हैं ना, ये क्वेश्चन है आपको यहाँ लगाना है आंसर पे हमेशा माइनस या प्लस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और कोसेक 30 कितना होता है, 2 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है बट इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया है। तो ज़्यादातर आपको यही फॉर्म मिलेगी सब जगह लिखी हुई, 10 19 π/3 ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले नंबर देखना है और नीचे वाला नंबर। ऊपर 19 लिखा है, नीचे 3 लिखा है, पाई तो सबके साथ ही है। तो आपको क्या करना होता है, इस 19 के पास 3 के टेबल में कोई नंबर ढूंढना होता है। तो 18 सबसे पास आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 19 है इसको 18 पाई प्लस 1 पाई, 1 लिखते नहीं है, ऐसे करके ब्रेक कर दूंगा। जो भी नंबर नीचे वाले नंबर के टेबल में ऊपर वाले नंबर के पास आएगा, ऊपर वाले नंबर को उसी में ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो 19 को ब्रेक कर दिया मैंने, 18 पाई प्लस 1 पाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो 3 है ये आपका, इसको आपको दोनों टर्म के नीचे लिख देना है। जैसे हमने सीखा है जूनियर क्लासेस में कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर की हर एक टर्म के नीचे हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करके, 3 6 जा 18 और ये π/3 रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो अभी तक आप करते आए हो। आप इमेजिन करो 6 को ऐसे रहने दो, पाई आपका 180 डिग्री होता है, प्लस π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आज वाली क्लास में। तो आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन आपको इसी फॉर्म में ही सॉल्व कर देना है। आपको अपने माइंड को इतना अच्छा सेट कर लेना है कि पाई मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता, तो 10 का 10 आ जाएगा, और जो भी एंगल यहाँ लिखा होता है साथ में वो इधर आ जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेंट घूमने 6 पाई, तो आपको होता है यहाँ से यहाँ तक पाई होता है मतलब 180 डिग्री, और 6 बार घूमना है, तो ये 1 हुआ है। फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 6 पाई हो गया। उसमें फिर प्लस करना है आपको π/3 मतलब 60 डिग्री। तो इधर मैं प्लस करूँगा अगर π/3, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा, और फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये 10 π/3 पॉजिटिव आएगा। किसी को नहीं समझ आया तो ये दोबारा से क्लिप रिपीट करके देख लो, स्टार्टिंग मतलब ये जो मैंने समझाया ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 10 π/3 कितना होता है हमारा, 10 60 डिग्री √3, π/3 होता है 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। याद रहेगा तो देखो इतनी जल्दी आप भी लिख पाओगे। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, ये sin -11 π/3 ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस माइनस को बाहर ले आएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री का यूज़ करके। साइन का एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पूरे के साथ माइनस है तो बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद वही लॉजिक लगाएंगे जो सिखाया था मैंने अभी आपको, कि ऊपर वाले नंबर के पास नीचे वाले नंबर के टेबल में जो भी नंबर आएगा उसमें हम इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे 11 के पास 3 के टेबल में 9 आता है और 12 भी आता है, तो सबसे पास तो 12 आता है, तो हमें सबसे पास वाला देखना होता है। तो 11 के पास 3 के टेबल में 12 सबसे पास आ रहा है, तो आप क्या करो, जो 11 है मतलब बड़ा नंबर भी ले सकते हो आप, 12 पाई माइनस 1 पाई, 12 पाई में से 1 पाई गई तो 11 पाई आ गया। तो 11 पाई को मैंने ब्रेक कर दिया, 12 माइनस 1 और दोनों के साथ पाई लिख दिया। अब अलग अलग कर दो इसको। तो ये जो पाई वाले होते हैं ये ज़्यादा आसान होते हैं डिग्री वालों से, ओके। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस π/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपका क्या होगा, साइन, ये माइनस तो देखो क्वेश्चन में है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद ये क्या है, साइन, और ये पाई है मतलब 180 डिग्री। कोई भी नंबर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाई के साथ क्या लिखा है सेम ही आता है हमेशा। तो साइन का साइन आ जाएगा, और ये π/3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये इधर आ जाएगा। अब ढूंढ लो ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये देखो, ये 4 पाई घूमना है ना, तो ये 1 पाई हो गया मतलब 180 डिग्री। फिर उसके बाद 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, है ना। फिर माइनस करेंगे π/3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये आप यहाँ पर पुट कर देना। तो बहुत ईजी है, इसका 10th क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। हमारी 3.2 फिनिश हो गई है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी 3.3 के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी
इसमें ट्रिगोनोमेट्री में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ और बनाता रहूँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।